लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात ये है, और ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2 दिन में हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। 1-2 जगह से हमारी एजेंसीज़ ने चीज़ें पिक की हैं जहाँ पे बाकायदा उसी तरह की गुफ्तगू हो रही है कि हम इस जगह पे ये करें और ये करें। मैं इसलिए एडवांस बताना चाह रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई वाक़यात दोबारा हों, और निबड़ने की तो अब प्रैक्टिस पुलिस को भी है, सबको है, लेकिन हम नहीं चाहते कौम और डिवाइड हो। आपके पास एक प्रोसेस है, आप ज़रूर करें, जो आपका कानूनी राइट है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी सूरत में कोई तरीका नहीं होगा कि कोई उस तरह का इंसिडेंट रिपीट हो जाए। तो मैं उन लोगों को वार्न भी करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि जो लोग भी ये कर रहे हैं, डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन और सारा कुछ है वो विच प्रूव्स है, तो वो कोई ऐसी हवाई चीज़ नहीं है। तो उन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ के ऊपर वापस ना आएँ। ना हमारा मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है और ना हम इस चीज़ की इजाज़त देंगे। सर फरमाइएगा कि क्या ये लोग, एक तो ये है कि जो इंटरनेट की बंदिश थी, ये फैसला पंजाब गवर्नमेंट का था, वफाकी था, या ये यूनानिमसली डिसाइड किया गया? और ये बताएगा कि पंजाब हुकूमत के जो अफसरान हैं, स्पेशली पुलिस अफसरान हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है कि जी इनके कहने पर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जबकि आरओज़ के हुक्म के ऊपर पुलिस काम करती है। देखें, बड़ी बात यह है कि जो टेलीफोन की मोबाइल सर्विस का फ़ैसला था वो फेडरल गवर्नमेंट का फ़ैसला था। उन्होंने, उनके पास डेफिनेटली चीज़ें आई होंगी जिसके ऊपर उन्होंने किया, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई पुलिस वालों के ऊपर या किसी गवर्नमेंट वाले के ऊपर कोई इतराज़ करेगा तो वो जाके इलेक्शन कमीशन करे, उसके अलावा कोई उसके पास रास्ता नहीं है करने का। ये बड़ी क्लियर बात होनी चाहिए। सिंह साहब, आपने भी फरमाया कि साल 9 मई की तर्ज का कोई इस तरह की प्लानिंग की जा रही है, उनको फंडिंग भी कहीं से हो रही हो गई, इस तरह के मामला भी अगर एजेंसीज यहाँ तक एक्सेस हो गई है, वो देखें, वो सब कुछ होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लोगों को बरगला के आप इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसके बाद उस टाइम पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। मैं इसीलिए ओपनली पब्लिक को एडवांस बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपको इस तरह के ट्रैक पे लेके जाए तो खुदारा उस चीज़ पे ट्रैप में ना जाए। लेकिन सर, इलेक्शन तो हो गए, पुरअमन हुए, इसमें क्रेडिट जाता है पंजाब हुकूमत को भी कि जिस तरह हमने देखा कि कोई वाकया जो है ऐसा पेश नहीं आया। आइंदा आप जैसे आप फरमा रहे हैं कि जो सूरत हाल आपको रिपोर्ट्स आपके पास हैं वो बड़ी खौफनाक है, फिर है उसमें चूँकि पहले भी हम एक वाकया देख चुके हैं, और इसको किस तरह मैनेज किया जाएगा? क्योंकि बहुत सी पीटीआई के जो लोग आ रहे हैं वो एहतजाज करना चाह रहे हैं। देखें, पुरअमन एहतजाज हर एक का राइट है, बिल्कुल करें, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर किसी के जहन में कोई चीज़ है कि हम दोबारा कोई 9 मई टाइप चीज़ करेंगे तो उसका बंदोबस्त मैं बता रहा हूँ उससे 4 गुना ज़्यादा होगा। लेकिन सर, सोशल मीडिया में आप अभी खोल लें, यहाँ पर तमाम वेबसाइट्स खोल लें, बड़े पड़े हैं, गालियाँ निकाली जा रही हैं, उसमें आपको भी बुरा भला कहा जा रहा है, आप पंजाब इंतजामिया को भी बुरा भला कहा जा रहा है। तो आप दुबई या सऊदी अरब चले जाए, वहाँ पे तो व्हाट्सअप भी नहीं यूज़ कर सकते। तो इसको महदूद करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसको महदूद करने के लिए पंजाब हुकूमत भी वफाक को कुछ लिखे, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, उसके ऊपर बंदोबस्त कर रही है फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा सर, हम बात करेंगे, आज आपने एक बड़ा अच्छा ये इफ्ताह किया है, और ये जो दवाइयाँ स्टोर करने का ये बहुत बड़ा खला था अस्पतालों में, बहुत लॉस हो रहा था इससे ये बताइए कि क्या इसका एनालिसिस किया गया है कि कितनी बचत होगी? और दूसरा ये बताइए कि सर कि आपने 5 से 7% तक से तकरीबन आपने, चूँकि ये आपने वो खुद ही जिक्र कर दिया। दूसरा ये बताइए सर, आपने हेल्थ में भी काम किया, आपने पुलिस रिफॉर्म में भी काम किया, आपने तो सबसे ज़्यादा आपने किस डिपार्टमेंट में काम किया अपने इस ड्यूरेशन के दौरान जिससे आपको रिस्पांस भी ज़्यादा मिला और मज़ा भी ज़्यादा है? देखें, 5 से 7% मुझे सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि दवाइयाँ ज़ाया हो जाती हैं। तो ये सारी, अगर लेट से 50 अरब रुपया साल का है तो आप 7% लगा लें, तकरीबन 3 से 4 अरब रुपया आपका बचेगा। बहुत बड़ी रकम है। तो मेरा ख्याल है ये अली जान साहब को और इनके पूरे डिपार्टमेंट को, मिनिस्टर साहब को, सबको क्रेडिट जाता है। बताइएगा कि आपने जैसे फरमाया कि सॉलिड आपके पास एविडेंस हैं और इतलात भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं,
तो ये क्या पंजाब लेवल पे इतलात मौसूल हो रही हैं या पूरे पाकिस्तान में? मेरे पास तो सॉलिड मेरे से रिलेटेड हैं, तो मुझे इसलिए पता है कुछ कन्वर्सेशन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरसेप्ट हुई हैं जिसकी बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा सीएम साहब, आप पंजाब के लिए तो बेहतर आपने काम कर दिया है, अब आप क्योंकि हुकूमत में काफ़ी अमल दखल है, मुलाकातें भी करवा रहे हैं, क्या आने वाले फ्यूचर में बेहतर आवाम के लिए को आने वाली हुकूमत है, ज़रा ये आगाह करते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरा ख्याल है कौम जल्दी अच्छी खबरें सुनेगी और मुल्क को एक स्टेबल और पायदार और यूनिटी वाली गवर्नमेंट चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो। सर सिर्फ ये फरमाइएगा, जिस तरह आपने काम किया है 1 साल, हम भी आपके साथ एज ए रिपोर्टर हमने देखा, सिर्फ ये फरमाए जो आपने क्राइटेरिया सेट किया है काम करके और ब्यूरोक्रेसी से काम लेके, क्या आपकी नज़र में आइंदा चीफ मिनिस्टर जो भी नाम चल रहा है, आपको तो इल्म शायद हो गया होगा, क्या वो टारगेट को अचीव कर सकती हैं या कर सकते हैं? मेरा ख्याल है जो भी नया चीफ मिनिस्टर आ रहा है मेरी तरफ से उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, और मैं बड़ी अल्लाह ताला से भी दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बड़ा यकीन है कि सूबा आगे जाएगा, मुल्क भी आगे जाएगा। हमारा जो फ़र्ज़ था मैंने, मेरी पूरी टीम ने, मिनिस्टर्स ने और सारे ऑफिसर्स ने बड़ा पूरा किया। ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक एक चीज़ तो 100% क्लियर हो गई है कि अगर मैंने 8 घंटे काम किया है तो इन ऑफिसर ने 16 घंटे काम किया, तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। मेरी सक्सेस अगर है तो वो मेरी अकेले की सक्सेस नहीं है, पूरी टीम की है और इस पूरी ब्यूरोक्रेसी की, जिसने काम सुनहरी रूफ में लिखा गया है। मेरे अगले 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 3 से 4 दिन में हो जाएगा। नया चीज में से आ रहा है या आ रही है, ये तो आ रहा है, बता दो दिया। नहीं, मैंने नहीं कहा कोई नहीं, मैंने वज़ीर आला होता है, वज़ीर आला तो वज़ीर आला का वज़ीर आला